दोस्तों, जब भी आप एक सोलर सिस्टम लगाने का प्लान करते हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि सोलर सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बिल्कुल डिटेल में। इस वीडियो को देखने के बाद एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ऑन ग्रिड सिस्टम होता क्या है और इस सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ये सिस्टम किसके लिए यूजफुल है और ये किस टाइप की लोकेशन पे लगाया जाता है। और सबसे जरूरी बात, क्या इस सिस्टम को लगाने से आपके बिजली का बिल 0 हो जाएगा? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। क्या है एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम? जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, ऑन ग्रिड यानी जो बिजली के तारों से कनेक्टेड होता है। यह सिस्टम जितने भी सोलर से बिजली जनरेट करता है उस बिजली को आपके पावर ग्रिड में एक्सपोर्ट कर देता है। यह सिस्टम जितनी भी बिजली बनाता है उससे आपके घर का लोड तो चलाता ही है, प्लस में अगर कोई एक्स्ट्रा बिजली जनरेट हो रही है तो उसे ये डायरेक्ट ग्रिड में एक्सपोर्ट कर देता है नेट मीटरिंग की हेल्प से। इस सिस्टम में होता क्या है कि सपोज कीजिए एक टाइम पे आपके घर पे 2000 वोल्ट का लोड चल रहा है, वहीं ये सोलर सिस्टम अगर 5000 वोल्ट की पावर जनरेट कर रहा होता है तो ये 2000 वोल्ट तो आपके घर में इस्तेमाल हो रही होती है और बची हुई जो एक्स्ट्रा पावर है 3000 वोल्ट की, वो ग्रिड में नेट मीटर की हेल्प से सप्लाई कर दी जाती है। और अगर एक दूसरा केस देखें जिसमें आपके घर का लोड तो 2000 वोल्ट ही चल रहा है, लेकिन ये सोलर सिस्टम अगर सिर्फ 1000 वोल्ट की ही बिजली बना रहा है तो आपके घर पे 1000 वोल्ट की बिजली तो सोलर से आएगी और बची हुई जो एक्स्ट्रा बिजली आपको जरूरत है जो सोलर से पूरी नहीं हो पा रही है वो आप ग्रिड से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब आपके घर का लोड सोलर और बिजली दोनों की मदद से ही चलाया जा सकता है। ये जो बिजली ग्रिड में एक्सपोर्ट की जाती है इसको मेजर करने के लिए एक नेट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये नेट मीटर और कुछ नहीं, एक एनर्जी मीटर ही होता है। ये नॉर्मल मीटर से डिफरेंट होता है क्योंकि ये एनर्जी मीटर मेजर करता है करंट के फ्लो को दोनों डायरेक्शन में। दोनों डायरेक्शन से मतलब है कि बिजली आपके घर में आ रही है या आपके घर से जा रही है और इस करंट के फ्लो को मेजर किया जाता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के टर्म्स में। यानी आपने कितनी बिजली सोलर से बनाकर बिजली पावर हाउस में भेजी उसे कहते हैं एक्सपोर्ट रीडिंग। वहीं आपने बिजली पावर हाउस से कितनी बिजली अपने घर में इस्तेमाल की उसे कहते हैं इंपोर्ट रीडिंग। इस सिस्टम में एक मीटर और लगाया जाता है जिसे हम सोलर मीटर या ग्रोस मीटर भी कहते हैं। ये मीटर मेजर करता है कि आपके सोलर सिस्टम ने टोटल कितनी पावर जनरेट की और ये एनर्जी मीटर आपके सोलर सिस्टम की आउटपुट पे लगाया जाता है। इस हिसाब से एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको 3 रीडिंग देखने को मिलती है, इंपोर्ट रीडिंग, एक्सपोर्ट रीडिंग और सोलर जनरेटेड। और इन तीनों रीडिंग की हेल्प से आपके बिजली का बिल जनरेट होता है। इस वजह से अगर किसी भी टाइम ग्रिड से सप्लाई बंद हो चुकी है तो ये सिस्टम ना ही एक्सपोर्ट करेगा और ना ही आपके घर को बिजली की सप्लाई देगा। इसका मतलब अगर दिन में पावर कट है यानी ग्रिड से सप्लाई नहीं आ रही है तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। यानी ये सिस्टम तभी काम करता है जब ग्रिड से पावर सप्लाई अवेलेबल हो। अब जानते हैं एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। इस सिस्टम में सोलर पैनल, इन्वर्टर, जंक्शन बॉक्स, अर्थिंग, नेट मीटरिंग, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इस सिस्टम में बैटरीज नहीं लगाई जाती। इन सभी कंपोनेंट में सबसे मेजर कंपोनेंट होता है आपका सोलर पैनल। ये सोलर पैनल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब दूसरा हमारा मेजर कंपोनेंट आता है एक ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। ये इन्वर्टर आपके सोलर पैनल की डीसी पावर जनरेशन को एसी में कन्वर्ट करता है और ग्रिड की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज से मैच करके इसको एक्सपोर्ट करता है। और इस सिस्टम में एक्सेसरीज लगाई जाती हैं जैसे ACDB, DCDB। ACDB आपके ग्रिड और इन्वर्टर के बीच में लगाया जाता है, वहीं एक DCDB बॉक्स सोलर पैनल और इन्वर्टर के बीच में इंस्टॉल होता है। इस सिस्टम में आपको 3 अर्थिंग्स भी करनी पड़ती हैं। एक अर्थिंग होती है आपकी AC अर्थिंग, दूसरी अर्थिंग होती है DC अर्थिंग और तीसरी अर्थिंग की जाती है लाइटनिंग अरेस्टर यानी आसमानी बिजली के लिए। और आपके सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट रहती है। एक सोलर पैनल का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए क्योंकि आपके सोलर पैनल इस पे 25 साल तक टिके रहने वाले हैं। हमेशा ध्यान रखें एक सोलर पैनल का स्ट्रक्चर ऐसे मटेरियल का हो जो रस्ट प्रूफ हो यानी जिसपे जंग ना लगे। अब बात करते हैं ये सिस्टम किसके लिए यूजफुल है और ये किस टाइप की लोकेशन पे लगाया जाता है। जैसा दोस्तों हमने अभी पीछे बताया कि ये सिस्टम तभी काम करता है जब हमारे पास ग्रिड की अवेलेबिलिटी हो। यानी ये सिस्टम उसी लोकेशन पे लगाया जाता है जहां पर ग्रिड की अवेलेबिलिटी हो और पावर कट्स मिनिमम टू मिनिमम हो। इसका मतलब ये सिस्टम आपके सिर्फ बिजली के बिल को कम करता है, आपको बैकअप नहीं देता। इसका मतलब ये सिस्टम उन्हीं को लगवाना चाहिए जिन्हें अपना बिजली का बिल 0 करना है और बैकअप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जानते हैं कि इस ऑन ग्रिड सिस्टम से आपके घर के क्या क्या कंपोनेंट्स चलेंगे। दोस्तों, ये सिस्टम आपके घर के किसी भी कंपोनेंट को नहीं चलाता। ये जितनी भी बिजली बनाता है ये ग्रिड में एक्सपोर्ट कर देता है या ग्रिड की हेल्प से शेयरिंग में आपके घर के कंपोनेंट्स को चलाता है। यानी
आपके घर की लोड डिपेंडेंसी इस सिस्टम से नहीं होती है। मतलब आपके सारे कंपोनेंट ग्रिड की बिजली से ही चलेंगे। ये सिस्टम सिर्फ आपके बिजली के बिल को कम करेगा। यानी इस सिस्टम से आपके घर का कोई भी लोड चलाया जा सकता है। यानी आपके घर का सारा लोड इस सिस्टम को लगाने के बाद चल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस सिस्टम को लगाने के लिए सरकार आपको कितने रुपए की सब्सिडी दे रही है। अभी सरकार ने 12 फरवरी 2024 को अपनी पॉलिसीज अपडेट की है। इसके हिसाब से 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी, 2 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए आपको 60,000 रुपए की सब्सिडी और वहीं 3 किलोवाट से 10 किलोवाट सिस्टम तक के लिए आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। और इस सब्सिडी के लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो का सबसे जरूरी पार्ट, क्या ये सिस्टम वाकई में आपके बिजली का बिल जीरो करेगा और इस सिस्टम को लगाने में आपका खर्चा कितना आएगा? हाँ दोस्तों, ये सिस्टम आपके बिजली का बिल बिल्कुल जीरो कर सकता है। आपको ये देखना होगा कि आपके एक महीने में कितने यूनिट की कंजप्शन है। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम जनरली एक दिन में 4 यूनिट की प्रोडक्शन देता है। इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम रिक्वायर्ड है जो आपके यूनिट कंजप्शन को जीरो कर दे। अगर आप अब भी कंफ्यूज हैं कि आपको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम रिक्वायर्ड है तो आप इस बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करके हमारे एक्सपर्ट के साथ फ्री कंसल्ट कर सकते हैं। और अब जानते हैं इस सिस्टम को लगवाने में आपका खर्चा कितना आएगा। दोस्तों जनरली कम से कम 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया जाता है जो कि आपको लगभग 1.25 लाख रुपए का पड़ेगा, जिसपे सरकार आपको 60,000 रुपए की सब्सिडी भी देगी। इसका मतलब ये सिस्टम आपको लगभग 70 से 80,000 रुपए में लग जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एक 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम की, तो इस सिस्टम को लगाने में आपको लगभग 1,80,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा और इस सिस्टम को लगाने में आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। यानी ये सिस्टम आपको सब्सिडी के बाद लगभग 1,22,000 रुपए में पड़ जाएगा। अगर हम एक 5 किलोवाट सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम आपको 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक पड़ेगा और इसमें भी आपको सरकार की ओर से 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और वहीं अगर हम बात करें एक 10 किलोवाट सोलर सिस्टम की, तो ये लगभग आपको 5 लाख रुपए का पड़ेगा और इसमें भी आपको 78,000 रुपए की ही सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई एक ऑन ग्रिड सिस्टम की। इस सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर पूछें और अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। अब इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इस ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में पता लगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।